जब अचानक अमित शाह, जी हां, गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग करने पहुंच गई प्रियंका गांधी, तो क्या हुआ? संसद के गेट में, संसद परिसर के अंदर कुछ महिलाओं से हाथ मिलाते हुए प्रियंका गांधी ने अपना एजेंडा कैसे स्पष्ट कर दिया, सब कुछ आपको तफसील से बताऊंगी। साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि उस सवाल का जवाब क्या अब मिलने लगा है जो लगातार पूछा जा रहा था। सवाल ये कि आखिर एक सांसद के तौर पर प्रियंका गांधी संसद के अंदर अपनी मौजूदगी कैसे दर्ज कराने वाली हैं। दोस्तों, कल का दिन आप कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी का था। कांग्रेस पार्टी की मौजूदा और भविष्य की राजनीति के लिए कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी बता दिया कल के दिन ने कि ऐसे कई दिन अब आने वाले हैं। अब ऐसे कई दिनों की आदत बीजेपी को और गोदी मीडिया को डालनी पड़ेगी। दोस्तों, क्या खास था कल के दिन में, वो तो खैर आपको आगे बताऊंगी। लेकिन अचानक से प्रियंका गांधी अमित शाह से मिलने क्यों चली गई और मीटिंग से बाहर आकर प्रियंका गांधी ने क्या रखी अपनी बात, ये पहले जानिए। दरअसल प्रियंका गांधी अब वायनाड से सांसद हैं और प्रियंका गांधी ने एक सांसद के तौर पर, वायनाड की सांसद के तौर पर आप कह सकते हैं कि एक औपचारिक मुलाकात की गृह मंत्री अमित शाह से। दोस्तों, वायनाड में जो प्राकृतिक आपदा आई उसने वायनाड के पूरे भौगोलिक जो चरित्र है वायनाड का, उसको बदल कर रख दिया है। प्रियंका गांधी ये कहती हैं कि वहाँ पर कई गांव तबाह हो चुके हैं और बात भी सही है। खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहाँ दौरा करने गए थे, उसके बाद मोदी जी भी वहाँ दौरा करने गए थे। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है वायनाड में और वायनाड के टूरिज्म को भी बहुत इफेक्ट हुआ है, क्योंकि दोस्तों वायनाड केरला का वो इलाका है जहाँ टूरिज्म बहुत होता था। वैसे बेसिकली केरला में ही पूरा बहुत टूरिज्म आता है और बहुत विदेशी टूरिज्म भी आता है, इसीलिए वायनाड के लोगों को इसने काफी प्रभावित किया है। तो एक सांसद के तौर पर प्रियंका गांधी अमित शाह से मिलने गई और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने ये वीडियो भी शेयर किया जिसमें प्रियंका गांधी साफ तौर पर बता रही थी कि कैसे वायनाड के हालात से गृह मंत्री को प्रियंका ने अवगत कराया एक सांसद के तौर पर। आगे प्रियंका बोलती हैं, वहां के लोगों के जीवन पर लैंडस्लाइड का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। लोगों के परिवार घर उजड़ गए हैं, उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं बचा। इन हालातों में केंद्र सरकार अगर कुछ ना करे तो लोग किसे उम्मीद करेंगे। हमने गृह मंत्री से अपील की है कि राजनीति को परे रखकर वायनाड के लोगों की मदद की जाए। जब नरेंद्र मोदी वहां पीड़ितों से मिले थे तब लोगों को मदद की उम्मीद जागी थी, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं मिल पाई है। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने यहाँ पर बहुत ही बिना कोई रूड हुए, जैसे कटाक्ष किए कहते हैं ना, बिना कोई कटाक्ष किए बहुत ही न्यूट्रल होकर मीडिया से बात की कि भाई वायनाड में मोदी जी गए थे तो लोगों को एक उम्मीद जगी थी कि आप पीएम आए हैं तो जरूर कोई मदद मिलेगी, लेकिन अब तक मदद नहीं मिली है। तो आप राजनीति को जरा साइड में रखिए, राजनीति तो होती रहेगी, हम करते रहेंगे। आपके हमारे बीच का जो विवाद है, वैचारिक है, उसको हम सुलझाएंगे आपस में, या फिर उसके लिए आपसे हम लड़ते रहेंगे। लेकिन एक सांसद के तौर पर मेरी आपसे अपील है कि वायनाड की तरफ ध्यान दीजिए। सिर्फ इसीलिए वायनाड की तरफ ध्यान अपना कम मत कीजिए कि क्योंकि वहां से मैं सांसद हूं। दोस्तों, प्रियंका गांधी का सीधे अमित शाह से मिलना छोटी बात नहीं है। सांसद इस देश में बहुत हैं, केरला से ही बहुत सांसद आते हैं। कितने हैं जो गृह मंत्री से मुलाकात कर पाते हैं? गृह मंत्री से मुलाकात करने के लिए एक सांसद को, जब संसद का सत्र चल रहा है, जाहिर तौर पर अपॉइंटमेंट लेना पड़ता होगा, एक लंबी लाइन होती होगी गृह मंत्री से मिलने के लिए। अगर वायनाड से कोई और सांसद होता तो उसके लिए मिलना इतना आसान नहीं होता गृह मंत्री से, लेकिन वो प्रियंका गांधी हैं जो न केवल गृह मंत्री से मुलाकात भी कर देती हैं, फिर बाहर आकर अपनी मीडिया के आगे अपनी बात भी रख देती हैं साफ गोई से। ये प्रियंका गांधी का एक सांसद के तौर पर अवतार है और अभी प्रियंका गांधी को एक सांसद के तौर पर अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये उनका एक तरह से पहला हफ्ता है, पहले या दूसरा हफ्ता है जब से उन्होंने शपथ लिया है। शपथ लेने के बाद से औपचारिक तौर पर प्रियंका गांधी एक सांसद के तौर पर अपनी मौजूदगी संसद के अंदर ऐसे दर्ज करा रही हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे वीडियो की जिसकी काफी चर्चा हो रही है। हुआ ये दोस्तों कि जब संसद परिसर से कल निकल रही थी प्रियंका, तो कुछ महिलाएं उन्हें मिल गई। तेलंगाना की ये महिलाएं हैं। ये वीडियो भी सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ। उन महिलाओं ने प्रियंका से कहा जय श्री राम। तो जवाब में प्रियंका ने कहा, आप महिलाएं हैं, सीता को मत भूलिए, बोलिए जय सिया राम। दोस्तों, हमारे देश में जो हमेशा से एक दूसरे को लोग ग्रीट करते हैं, हमेशा से हमारे पुरखे, गांव देहात में आप अभी जाएं तो राम राम बोलते हैं, राम राम भाई। अब वो राम राम इतना ज्यादा हमारे कल्चर का हिस्सा है कि कोई भी जाति या कोई भी धर्म का आदमी होगा तो भी वो एक दूसरे को राम राम बोलता है, क्योंकि वो हमारे कल्चर का हिस्सा है। हरियाणा के कई इलाकों में मैंने हिंदू और मुसलमानों को भी एक दूसरे को राम राम करते देखा है, क्योंकि वो राम राम नमस्ते जैसा हो जाता है, वो कल्चर में एक तरह से घुल मिल गया वो। इसके अलावा अगर आप अयोध्या में जाएं
तो जय सिया राम के नारे भी आपको खूब सुनाई देंगे। दरअसल नारा जो था, जो धार्मिक नारा था, वो हमेशा से ही जय सिया राम था। लेकिन राम मंदिर आंदोलन के बाद से जय श्री राम एक नारा दिया गया, जिसमें एक एग्रेशन है, जिसमें एक हिंदू अस्मिता जगाने वाला एक कह सकते हैं नारा। और ये नारा इतना पॉपुलर हुआ कि ये नारा अब मंदिरों में भी लोग लगाते हैं और धार्मिक जगहों में भी लोग लगाते हैं। और ये नारा अब एक्सेप्टेंस, हालांकि इस नारे में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि ये नारा अब एक्सेप्टेबल है हर जगह, हर कोई बोल रहा है एक दूसरे को। तो वैसे ही इन महिलाओं ने, तेलंगाना की महिलाओं ने प्रियंका को भी बोला जय श्री राम। तो प्रियंका ने यहाँ पर बहुत ही वाजिब तरीके से जवाब दिया, जो कि कांग्रेस की वैचारिक प्रतिबद्धता है कि आप सीता जी को मत भूलिए, सीता जी को मत भूलिए। और जय सिया राम नारा जय श्री राम के बदले प्रियंका गांधी ने लगाया। दोनों में कोई फर्क नहीं है दोस्तों, जय श्री राम, जय सिया राम, दोनों में बस एक फर्क है कि जय श्री राम के नारे में केवल प्रभु श्री राम आते हैं, लेकिन जय सिया राम के नारे में माता सीता भी आती हैं। और खुद प्रभु श्री राम माता सीता के बिना अपने आप को अधूरा मानते हैं। और हमारे हिंदू संस्कृति में ये चलन है, माता पार्वती का नाम पहले आता है शिव जी से, राधा रानी का नाम पहले आता है भगवान कृष्ण से, और वैसे ही माता सीता का नाम पहले आता है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से। यह हमारी धार्मिक संस्कृति है, यह हमारे धर्म का हिस्सा है। लेकिन ये उस बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व को एक तरह से जवाब भी है कि नारा तो हम लगाएंगे धार्मिक, लेकिन वो नहीं जो आपके नैरेटिव को सूट करता है, वो जो सही है, वो जो हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो अपने आप में प्रियंका गांधी ने सब कुछ स्पॉन्टेनियस किया। उसी वक्त उनसे बोला गया जय श्री राम, और उसी वक्त उन्होंने स्पॉन्टेनियस जवाब दिया कि जय श्री राम तो ठीक है, लेकिन जय सिया राम मत भूलिए, सीता को मत भूलिए। अब इससे आगे चलते हैं दोस्तों। कल एक और दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि कल राहुल और प्रियंका संभल जाना चाहते थे पूरे कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के साथ। पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आई कि जब राहुल गांधी ने ये शर्त रखी कि चलिए आप 5 लोगों को नहीं जाने देना चाहते तो अकेले मुझे ले चलिए, मीडिया को भी मत ले चलिए, लेकिन अकेले मुझे ले चलिए। और चाहे तो पुलिस ऐसा कर सकती थी, पुलिस के लिए क्या बड़ी बात है, मीडिया को भी रोक देती, राहुल गांधी को अकेले ले जाती। लेकिन वही बात है ना कि किसी में इतनी मैच्योरिटी नहीं है प्रशासनिक तौर पर कि राहुल गांधी की इस मांग को मान लेते। मुझे लगता है राहुल गांधी की इस मांग को मांग के मामला वही खत्म हो जाता। लेकिन राहुल गांधी के साथ इस पूरी की पूरी जद्दोजहद में कल प्रियंका गांधी मौजूद थी, और मैं पूरा वीडियो लगातार लाइव देख रही थी। दोस्तों, जब रिपोर्टर्स वहां पर राहुल से बात कर रहे थे, तो प्रियंका जब आई बात करने के लिए, तो उनके पास बहुत से ऐसे रिपोर्टर्स भी थे जो कि दक्षिण भारत से थे। क्यों? क्योंकि प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद हैं। अब प्रियंका गांधी देश के किसी भी हिस्से में जाएंगी, चाहे वो संभल जाने की कोशिश करें, चाहे वो देश के किसी और हिस्से में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करें, या कहीं भी जाएं, उनके साथ दक्षिण भारत के रिपोर्टर्स होंगे, दक्षिण भारत के चैनल्स के रिपोर्टर्स। क्यों? क्योंकि वो वायनाड से सांसद हैं। प्रियंका गांधी बोल हिंदी में रही थी, लेकिन उनसे सवाल वहीं की भाषा में, दक्षिण भारत की भाषा में पूछे जा रहे थे। अब आप ये सोचिए कि आज से पहले अगर राहुल गांधी संभल जाते, या फिर गांधी परिवार का कोई भी हिस्सा संभल जाता, तो मामला उत्तर भारत के मीडिया के लिए इंपॉर्टेंट होता। लेकिन ये कांग्रेस की रणनीति कितनी सटीक बैठ रही है कि प्रियंका गांधी संभल जाती हैं, लेकिन खबर वायनाड में बनती है, वायनाड के आसपास के हिस्सों में बनती है जो उस भाषा को समझते हैं। ये उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें ये एक आम सहमति सी बन गई है कांग्रेस में कि उत्तर भारत में खासतौर पर राहुल गांधी केंद्रित करेंगे ध्यान, और दक्षिण भारत में प्रियंका गांधी का ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। क्योंकि दक्षिण भारत के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी का भारी जनाधार हुआ करता था, जो हाल के सालों में कम हुआ है। जाहिर सी बात है दोस्तों, दक्षिण भारत से एक प्रियंका गांधी न केवल बड़ा चेहरा बनकर उभर सकती हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक उम्मीद भी है, जो कि कल पूरे के पूरे जो संभल रोके जाने का पूरा एपिसोड था, उसमें प्रियंका गांधी ने मजबूती से न केवल मीडिया के आगे अपनी बात रखी, बल्कि वो डीएम से भी बात कर रही थी। स्पीकर फोन ऑन करके राहुल गांधी ने अपने यूट्यूब चैनल में बकायदा वीडियो शेयर किया है, जिसमें स्पीकर फोन ऑन करके अधिकारियों से बात कर रहे हैं। तो राहुल भी बात कर रहे हैं और प्रियंका भी बात कर रही हैं। तो प्रियंका गांधी को जहां अथॉरिटी लेनी होती है वो अथॉरिटी लेती हैं, प्रियंका को जहां पर लोगों से अपनी बात वैचारिक तौर पर रखनी होती है वहां वो ये करती हैं, और एक सांसद के तौर पर जहां अपनी मौजूदगी दर्ज करानी है गृह मंत्री अमित शाह के सामने, वो भी करती हैं। तो ये एक आप एक पर्सनालिटी प्रियंका गांधी की अगर देखें तो आप देखेंगे कि उनमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो न केवल राहुल गांधी में लैक करती हैं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है वो राहुल गांधी को एक तरह से कंप्लीट करती हैं। जो भाई में नहीं है वो बहन में है,
बहुत सी चीजें बहन में नहीं है जो भाई में है, बहुत सी क्वालिटीज है मुझे लगता है जो प्रियंका गांधी में नहीं है, राहुल गांधी में है। तो ये एक कंसिस्टेंसी के साथ अगर सामंजस्य बैठाए कांग्रेस पार्टी तो इसका बहुत फायदा उठा सकती है। हालांकि मैं फिर मानती हूं दोस्तों कि किसी भी नेता का करिश्मा या किसी भी नेता की अपील, पब्लिक अपील एक बहुत सीमित हिस्सा है। अगर आपको एक बड़ी पार्टी बनना है, एक ऐसी पार्टी बनना है जो चुनावी तौर पर सफल हो, चुनाव जीते, तो आपको अपनी संगठन में काम करना होगा, उसके बिना आप नहीं कर सकते हैं। बीजेपी अगर यहां तक पहुंची है तो उसने 2014 के बाद से लगातार अपने संगठन पे काम किया है। जहां उससे गलतियां हुई उससे तुरंत गलतियां ठीक की। खास तौर पर लोकसभा चुनाव के बाद से आप देखिए, हरियाणा और महाराष्ट्र उसका नतीजा है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी अपनी संगठन के तौर पर अपनी गलतियों को ठीक कर पा रही है? हरियाणा की गलतियों से क्या सीखी कांग्रेस? किस पर गाज गिरी? अभी तक हमको नहीं पता। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है हमको नहीं पता। ये बात सही है कि चुनाव में धांधली एक बड़ा मुद्दा हो सकती है विपक्ष के लिए, लेकिन संगठन के तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है कि वो अपनी बारीकियों को समझे, अपने लूपहोल्स तलाशे। लेकिन एक सांसद के तौर पर प्रियंका गांधी की मौजूदगी संसद के अंदर आप किस तरह से देखते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।